हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। आजकल वेट लॉस और डाइटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बार आपने नाम सुना होगा। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसमें हम कैसे फास्ट करते हैं, आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए या किन लोगों के लिए है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगी। और इसके क्या बेनिफिट होते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का ईटिंग पैटर्न है जिसमें पीरियड ऑफ ईटिंग होता है और पीरियड ऑफ फास्टिंग होता है। एंड इस तरह के डाइट पैटर्न में मेन फोकस इसमें कम दिया जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, इंस्टेड आप कब खा रहे हैं इस पर फोकस किया जाता है। कॉमनली इंटरमिटेंट फास्टिंग में या तो आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं या फिर 24 आवर्स की फास्टिंग करते हैं ट्वाइस अ वीक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फास्टिंग है वो ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पार्ट रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने में ना तो फ्रिज होता था और ना ही इस तरह से सुपरमार्केट होते थे कि जब आप चाहें आप सामान ले लें। कई बार हंटर्स को या फिर जो अर्ली मैन होते थे उनको बिना खाने के भी रहना पड़ता था। तो इसीलिए हम ह्यूमंस कुछ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, हम भूखे रह सकते हैं। इनफैक्ट टाइम टू टाइम फास्ट करना ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है एज़ कम्पेयर कि आप हमेशा 3 to 4 मील्स पर डे आप ले रहे हैं, अगर आपका हेल्थ अलाउ करता है तो। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फास्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें या तो हम अपने दिन को या अपने वीक को कुछ पीरियड में स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे पीरियड ऑफ ईटिंग हो गया और पीरियड ऑफ फास्टिंग हो गया, जिसमें आप या तो बहुत कम खाना लेते हैं या फिर आप बिल्कुल भी खाना नहीं लेते हैं। इसमें मोस्ट पॉपुलर मेथड है 16/8 मेथड। इसका क्या मतलब होता है? इस मेथड को हम लीन गेन्स प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसमें आप अपने ईटिंग आवर को 1 PM to 9 PM तक रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर 9 to अगले दिन, मतलब रात के 9 बजे से अगले दिन 1 बजे तक आप फास्टिंग करते हैं। एंड देन 1 बजे दोपहर से 9 बजे तक आपको जो खाना है आप खाइए, उसके बाद फिर फास्टिंग, जिसमें ये स्प्लिट हो जाता है 16 आवर्स की फास्टिंग एंड 8 आवर की ईटिंग। दूसरा मेथड होता है ईट स्टॉप एंड ईट। ये मेथड आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। लाइक आज का डिनर स्किप करके आप अगले दिन डिनर तक अपना मील स्किप करेंगे एंड देन ब्रेकफास्ट आप अगले दिन लेंगे। इस तरह से आप 24 आवर्स की फास्टिंग वीक में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है 5:2 डाइट, जिसमें आप अपने वीक को ऐसा डिवाइड करते हैं कि आप वीक में 2 दिन 500 to 600 कैलोरीज केवल कंज्यूम करेंगे एंड बाकी वीक के दिन में आप अपना नॉर्मल डाइट या रेगुलर डाइट लेंगे। और ये जो तीनों मैंने आपको डाइट प्लान बताया, इसमें जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका कैलोरी इनटेक कम हो रहा है या फिर आप अपने कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ईटिंग पीरियड में जितना आपने मिस किया अपने फास्टिंग पीरियड में, ईटिंग पीरियड में आप उसको कंपनसेट कर देंगे। आप नॉर्मल खाना ही खाएंगे, लो कैलोरी खाना ही खाएंगे, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको वेट लॉस तभी दिखेगा जब अपने कैलोरी को आप पूरे टाइम रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन आपने फास्टिंग की और अगले 5 दिन आप अपने कैलोरी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं और पूरा हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं, तो उसमें आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग इफेक्टिव नहीं दिखेगा और आपको वेट लॉस भी उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे बॉडी को या हमारे बॉडी के हार्मोन्स को कैसे अफेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, हर लेवल पे चेंजेस दिखाई देता है। एंड इस तरह की फास्टिंग से आपके बॉडी का हार्मोनल लेवल इस तरह से एडजस्ट होता है कि आपके बॉडी में फैट जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हो फॉर योर यूज़ ऑफ एनर्जी। लाइक नॉर्मली हमारे बॉडी में ग्लूकोज यूज़ होता है फॉर द यूज़ ऑफ एनर्जी, एंड जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तब फैट यूज़ होता है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपका बॉडी का फैट ज़्यादा एक्सपोज होता है, वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिससे कि आपको वेट लॉस दिखाई देता है। बस आपकी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था कि फास्टिंग का हमारे बॉडी पे क्या चेंजेस होता है, बट चल मैं एक क्विक रिव्यू आप लोगों को देती हूँ कि जब आप फास्टिंग करते हैं, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें हमारे बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल का इंक्रीज़ हो जाना। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज़ भी देखा गया है स्टडीज़ में इस तरह की फास्टिंग में। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है और फैट लॉस दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है आपके बॉडी में ब्लड
ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक तरह से स्टेडी रेट पे पहुंच जाता है। एंड क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो रही है तो इससे आपके जो बॉडी में इंसुलिन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। एंड क्योंकि इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो फैट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं फॉर द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बेनिफिट होता है सेलुलर रिपेयर का। जो हमारे सेल्स में ओल्ड एंड डिसफंक्शनल प्रोटीन्स जो जमा हो जाते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ये प्रोटीन्स जो होता है वो रिमूव हो जाता है। हमारे जो सेल होते हैं, हमारे जो बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वो इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से आपकी बॉडी में एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। फास्टिंग करने से आपकी बॉडी के जीन एक्सप्रेशंस पे भी काफ़ी चेंज आता है। जीन्स विच आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम काइंड ऑफ डिजीज़ या फिर आपकी लॉन्गेविटी भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है वेट लॉस का, क्योंकि आप फास्टिंग का पीरियड ले रहे हैं और उसमें आप अपना कैलोरी का इंटेक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंड इवन इन ईटिंग पीरियड भी आप अपने कैलोरी के कंजप्शन पे ध्यान दे रहे हैं विद अदर बेनिफिट लाइक इंसुलिन लेवल का नॉर्मल हो जाना या फिर ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज़ हो जाना। इन सब हार्मोनल इम्प्रूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी में जो फैट बर्निंग हार्मोन होता है, नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन, इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है एंड फैट बर्निंग प्रोसेस आपकी बॉडी में एनहांस हो जाता है। एंड इन सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आपके वेट लॉस के प्रोसेस को थोड़ा सिंपल भी बना देता है, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस को थोड़ा सिंपल बना देता है। बिकॉज अगर आप नॉर्मल डाइट पे जाते हैं तो आपको 10 बार ये सोचना होता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, या फिर आपको बहुत सारे प्रिपरेशन में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको किचन में से करना पड़ता है, ये खाना बनाना, ये खाना है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप नॉर्मल खाना ही खा रहे हैं, अपना मील स्किप कर रहे हैं, तो इससे आप जो मेसी किचन है उससे बच रहे हैं और अपना जो मेहनत है उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा कुकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होता। जैसे कि नॉर्मल फास्टिंग होता है वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये देखा गया है कि अगर आप अंडरवेट हैं, अगर आपको कोई डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी है, या फिर और किसी कंडीशन से आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करके ही इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेन वर्सेस फीमेल, किसमें वेट लॉस ज़्यादा इफेक्टिवली देखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ मेल्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से देखा गया है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। कई बार फीमेल में ये देखा गया है कि अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं तो उनमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल है वो और वर्स हो जाता है।